नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अपनी अहम बैठक में फैसला लेते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को गठन की मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1570 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन कराएगी। यानी अब सरकारी नौकरी में चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही परीक्षा देनी होगी। अब यहाँ मोटे तौर पर सवाल यह कि इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी। इसका जवाब विभिन्न परीक्षाओं से नौकरी उम्मीदवार को होने वाली दिक्कतों से है। जैसे अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म के पैसे देने पड़ते थे। हर फॉर्म के साथ बैंक ऑर्डर, PO, डिमांड ड्राफ्ट आदि लगाने के लिए कैंडिडेट्स को परेशान होना पड़ता है। ज्यादातर परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में होने के कारण ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों के कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए बार बार यात्रा करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, विभिन्न परीक्षाओं से संस्थानों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परीक्षाओं के लिए केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर ही तारीख निर्धारित करनी पड़ती है। इन्विजिलेशन और सुपरविजन के लिए भी बार बार स्टाफ को बुलाना पड़ता है। एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग भी अलग अलग तरह से होने के कारण परिणाम देर से आते हैं। छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं संस्थानों को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में क्या होगा और इससे क्या बदलाव आएंगे? मौजूदा समय में देश में सरकार की करीब 20 से अधिक एजेंसियां काम कर रही हैं। लगभग अलग अलग एजेंसियां अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराती हैं। ऐसे में एक छात्र अगर 4 से 5 परीक्षा देता है तो उसे एग्ज़ाम देने के लिए बार बार सेंटर पर जाना पड़ता है, जिससे बार बार परीक्षा का तनाव भी होता है। और अब इन होने वाली परेशानियों को खत्म कर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। दरअसल नई व्यवस्था के तहत इन तीनों संस्थाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET होगा। जो भी संस्था भर्ती करना चाहती है वो इस CET में मिलने वाले स्कोर को आधार बना सकेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऑटोनोमस सोसाइटी होगी जिसमें तीनों संस्थान OSSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि होंगे। यहाँ संस्था Tier 1 की परीक्षा को कराने का काम करेगी, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उसके स्कोर तुरंत अभ्यर्थी को मिल जाएंगे, जिसके आधार पर वो SSC, RRB आदि में अगले लेवल की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। जैसे जैसे यह संस्था स्थायित्व की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। CET की नई प्रणाली के तहत हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। बड़े जिलों में 1 से अधिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लंबी यात्रा नहीं करनी होगी। ये परीक्षा भारतीय भाषाओं में होगी। 12 से अधिक भाषाएं इसमें शामिल होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना में अगले 3 साल में कुल 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें सरकार के हर साल लगभग 600 करोड़ रुपए भी बचेंगे। यह सरकार द्वारा लिया गया एक अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी जटिलता को कम किया जाएगा और पैसे और समय की दोनों की बचत होगी। खैर, अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।